गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायबिटीज ट्रैवलर। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले हम सुबह वाली फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे, देखेंगे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल है या नहीं। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया है डॉक्टर मोरकिन का ग्लूकोमीटर। एक टेस्ट स्ट्रिप हम निकाल लेते हैं और टेस्ट स्ट्रिप हमने ले ली है बॉक्स में से। नमी की वजह से आपस में एक दूसरे से थोड़ी चिपकी हुई है, मैग्नेट भी इनमें होती है। और ये ले लिया हमने हमारा लैंडसेट डिवाइस। ये फिंगर में इसको हमने कर दिया है इंजेक्ट। ब्लड ड्रॉप आ गई है। लैंडसेट को लगा लेते हैं ग्लूकोमीटर में। देखते हैं क्या आता हमारा स्कोर। 106 हमारा स्कोर आया है। फास्टिंग ब्लड शुगर ऐसे ये 106 ठीक माना जाएगा, लेकिन फिर भी 100 से नीचे आए तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे कुछ टूर पे, ट्रैवलिंग पे या घूमने के लिए, और फिर वापस आकर देखेंगे कि हमारा ब्लड शुगर स्कोर क्या रहता है। बहुत ही मनोरम मंद मंद गति से हवा चल रही है। इधर आप देख पा रहे होंगे पानी भरा हुआ है। इसी पानी में जंगली जानवर रात के समय पानी पीने आते हैं। पहाड़ के मध्य से आपको झरने की आवाज भी आ रही होगी। यहाँ पे शिलाखंड रखा हुआ है। आगे इधर लेसुए के पेड़ लगे हुए हैं। रास्ता थोड़ा पथरीला हो गया है। धीरे धीरे पानी इधर आ रहा है। बारिश के मौसम में यह झरना, जब बारिश होती है तो तेज गति से, और ऐसे हल्का हल्का पानी का झरना यह बहता रहता है। तो बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ उत्पन्न हो जाता है। इस जगह दोस्तों आप भी आइए अपने परिवार के साथ और पिकनिक का आनंद लीजिए और बाबा की तपस्वी स्थल को देखिए। देखिए कितनी सुंदर सीढ़ियां यहाँ बनी हुई है। ऊपर पक्षी कलरव कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता निराली होती है। इधर आप देखेंगे भगवान भोले बाबा का त्रिशूल लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ नन्हा सा बालक सिद्धार्थ भी काबला बाबा की गुफा के दर्शन के लिए सुबह पहले निकला है। मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। पीछे आप देख पा रहे होंगे। अब हमें यहाँ से आगे की तरफ पहाड़ के मध्य स्थित उस गुफा तक हमें जाना होगा। आप देख पा रहे होंगे वो पहाड़। इसके आगे रास्ता बना हुआ नहीं है, रास्ता हमें खुद बनाना होगा। जहाँ से भी हमें लगा कि हम जा सकते हैं वहीं से हम जाएंगे। आगे देख सकते हैं आप, रास्ता बिल्कुल नहीं है। इधर डेंस फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ। वहां मध्य में से झरना बह रहा है। अब इससे आगे का रास्ता पत्थरों के मध्य होके जाएगा। यहीं से हम चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे।
इधर आप देखेंगे पानी भरा हुआ है झरने का। इससे ऊपर रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये पानी दोस्तों वहां पहाड़ के ऊपर से झरना अनवरत चलता रहता है। यही झरना आगे जाके आप वहां तालाब देख पा रहे होंगे पानी का, उसी तालाब में जाकर झरने का पानी का विलय हो जाता है। भरकुआ तालाब उसको कहते हैं। झूलने एकादशी पर ठाकुर जी के यान या स्नान के लिए लाए जाते हैं। आपका पानी आगे जाकर उस विशाल तालाब में इस पानी का विलय हो जाता है। जब भरकुआ तालाब भर जाता है, आगे जाकर वो पानी उस बड़े तालाब में पहुंच जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सिद्धार्थ भी बराबर चढ़ाई करे जा रहे हैं। सिद्धार्थ थोड़ा ध्यान से, सिद्धार्थ ध्यान से। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ आपको यहाँ आके? बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे कितना घना जंगल विद्यमान है। इसी घने जंगल के मध्य रमणीक स्थल है काबला बाबा की गुफा। उसी गुफा की तरफ आज हम जा रहे हैं। गुफा तक जाने का रास्ता झरने के पास होते हुए आपको चलते जाना है। झरने के पास तो लगभग पहाड़ की वहाँ ऊंचाई पर काबला बाबा की गुफा आएगी। यहाँ से रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है। सीधी चट्टान पर आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर तक जा पाए। यहाँ पीछे की तरफ दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहीं से वहां से यहाँ तक का रास्ता हमने तय कर लिया है। इसके बाद इसी खड़ी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से आगे दोस्तों अब हमें लगातार ये पत्थरों से होते हुए चलते जाना है। साधु मुनि बहुत दूर ऊंचाई पे घने जंगल और पहाड़ की कंदराओं के मध्य तपस्या किया करते थे एकांत स्थान पर, जिससे कि उन्हें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो। ऊपर उस स्थान से पहाड़ की कंदराओं के मध्य पानी रिस रिस का आ रहा है। यही पानी आगे जाकर बड़े झरने का रूप ले लेता है। पीछे की तरफ आप देख पा रहेंगे दोस्तों प्रकृति की मनोरम छटा का सुंदर नजारा। दूर तक फैले हुए जंगल, हरे भरे खेत, पानी का तालाब, पहाड़ के मध्य बहता हुआ सुंदर मनोरम झरना। सिद्धार्थ आगे कहाँ से होके जाओगे? हम सीधे सीधे जाएंगे। इसलिए कहा था जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ भी हिम्मत रखे हुए है। थोड़ी मेरी हेल्प लेकर। मुश्किल है यहाँ से थोड़ा सा जाना। ये जो पहाड़ों के मध्य, इन्हीं को आपको पकड़ के आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे। पत्थर ये चिकने हो गए हैं, थोड़ा इनके मध्य से जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे। देख पा रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर अनुपम नजारा है। इसके बाद दोस्तों हम इस झरने के रास्ते रास्ते ऊपर की तरफ बढ़े चलते हैं। थोड़ा सा रास्ता मुश्किल जरूर है। बारिश के मौसम में पत्थरों पे काई जम के फिसलन भी हो जाती है,
थोड़ा फिसलन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बीच बीच में आने वाले पेड़ों को पकड़कर दोस्तों आप चढ़ते जाइए। फिसलन का भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप स्लिप होके गिर सकते हैं। ये कंदराओं में से बारिश के मौसम में पानी रिसता रहता है, इस कारण काई जमकर फिसलन हो जाती है। आपको ऊपर बढ़ते जाना है। यदि आप किसी सहारे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप गिर भी सकते हैं। कर ले पहुंच। कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई में ट्रैकिंग करने का भी एक अलग ही आनंद है, लेकिन थोड़ी रिस्क भी इसमें है। थोड़ा सावधानी से आपको पैर रखने पड़ते हैं। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पे आप कहते हुए आगे बढ़ते। थोड़ा सा मुश्किल वगैरह जरूर है, लेकिन अंततः ये आपको आनंद की प्राप्ति देता है और आपको आपके पैशन को पूरा करने का मौका भी देता है। दोस्तों ये गुफा आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ बाबा जी का चिमटा रखा हुआ है। अब भी कहीं तपस्वी मुनि एकांत में यहाँ आके तपस्या करते हैं। सांसारिक जीवन की आपातधापी से दूर मानव कल्याण के लिए एकांत स्थान वो ढूंढते हैं जो प्रकृति के मध्य हो। यही झरने से उनको पीने का पानी मिल जाता है। पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। स्नान भी वो कर सकते हैं। एकांत स्थान पर बैठकर ही वो अपनी ध्यान तपस्या में लगे रहते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, सैंडल मेरा कांटों के अंदर गिर गया है। तो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए आए, शूज पहन कर आए। झरने, पानी, इन सबको देखते हुए मैं सैंडल पहन के आया था और स्लिप होने के डर से जब मैंने सैंडल खोल के नीचे रखे तो वो सैंडल गिरता गिरता यहाँ कांटों में फंस गया है। निकालना इसको काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ट्राई करके देखते हैं। फाइनली दोस्तों दोनों सैंडल हमें मिल गए हैं और पैरों में दोनों सैंडल पहन लेते हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कांटों वाले रास्ते में नंगे पैर ही हमें चलना पड़ता। दोस्तों ट्रैकिंग करके हम वापस आ चुके हैं और अब हम हमारा ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। इससे हमें यह भी ध्यान पड़ेगा कि ट्रैकिंग करने से कितना हमारा ग्लूकोज या शुगर लेवल कम होता है। कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है ज़्यादा ट्रैकिंग करने से। उसी हिसाब से हमें हमारा दवाई या इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये हम इंजेक्टर कर लेते हैं। इसके बाद ये ब्लड हमारे आ गया है। ये टेस्ट स्ट्रिप हमने ग्लूकोमीटर में लगा दी है। जैसे ही सिग्नल आएगा, ये ड्रॉप का सिग्नल आ गया है। देखते हैं 5 सेकंड बाद रिजल्ट सामने होगा। 123 स्कोर आया है। तो बीच बीच में हमने स्नैक्स खा लिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा लेवल डाउन नहीं हुआ है। स्नैक्स, टी, बिस्किट आदि हमने खा लिए थे। तो दोस्तों ये चेक करना बहुत आवश्यक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो आप कुछ फ्रूट या चीनी, टॉफी अपने साथ रखिए और
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दोस्तों स्वस्थ अगर रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।